हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि उसकी औसत चाल कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो औसत चाल पे दोस्तों दो टाइप के सवाल आते हैं और दोनों टाइप के सवाल मैं आपको आज इस वीडियो में करवाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोनों दूरियां अलग अलग है। यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 54 है। ठीक है, एक टाइप का तो ये आता है दोस्तों। तो देखिए, जब भी आपको अलग अलग दूरियां दी होंगी तब आपको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, औसत चाल जो होती है वो किसके बराबर होती है। आपने चाल का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर है दूरी बटा समय। ठीक है, जो औसत चाल होती है दोस्तों उसमें भी यही होता है, बस आपको कुल दूरी बटा कुल समय ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुल दूरी और कुल समय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे कुल दूरी है, पहले उसने 56 की दूरी तय करी है और फिर 54 की, यहाँ से हमें दोनों को जमा करके कुल दूरी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और कुल समय जो होगा, दोनों दूरियां तय करने में लगने वाला समय आपको बताना है। ठीक है, लेकिन समय तो हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो दोनों दोनों बार उसने जो दूरी तय करी है, समय हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये समय हम कैसे निकालेंगे, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है चाल बराबर है दूरी बटा समय, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसे ध्यान से देखिएगा। दूरी बटा चाल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना दोस्तों, यहाँ पे चाल जो होता है वो यहाँ पे होता है और समय नीचे होता है, तो हमने दोनों की जगह बदल दी है। तो यहाँ पे समय का फॉर्मूला बन गया है दूरी बटा चाल, क्योंकि हमें इस सवाल में यही दिया हुआ है, दूरी दी हुई है और चाल दी हुई है। ठीक है, तो इससे हम समय निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली बारी में उसे दूरी कितनी तय करी है 56 की, और चाल उसकी कितनी थी 14 की। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी लिख लूंगा मैं ऊपर 56 और नीचे चाल आ जाएगी 14 की चाल से तय करी है। तो समय उसे कितना लगा दोस्तों, 14 से इसे काटेंगे तो ये 4 पे कटेगा। ठीक है, तो पहली बारी उसे 4 घंटे का समय लगा। ठीक है दोस्तों, और जो उसने दूसरी यात्रा करी तो वो 54 किलोमीटर की करी और चाल उसकी कितनी थी, 9 की चाल थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 54 में ऊपर लिख लूंगा दूरी और नीचे चाल आ जाएगी 9 की। ठीक है, अब 9 से इसे काटेंगे तो ये 6 पे कटेगा, तो दूसरी बार उसे 6 घंटे का समय लगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें निकालना है कुल समय, तो दोनों को जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, उसे 10 घंटे का समय लगा है। ठीक है, तो यानी हमारा कुल समय आ गया। और कुल दूरी कैसे आएगी दोस्तों, दोनों को दूरियों को जमा कर लेंगे 56 और 54 को, तो 56 जमा 54 ये हमारी कुल दूरी हो गई। और कुल समय कितना निकाला दोस्तों, 10 का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन दोनों को जमा करने पे आएगा 110 और भाग में 10, तो जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ पे औसत चाल कितनी आ जाएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी कार से सुबह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने ऑफिस गया और शाम को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस ऑफिस से घर लौटा। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में भी हमसे औसत चाल पूछी जा रही है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है दोस्तों, यहाँ पे दूरी बराबर है। कैसे दोस्तों, पहले वो अपने ऑफिस जा रहा है, ठीक है, फिर शाम को ऑफिस से घर लौट रहा है, यानी दोनों दूरियां बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का जब भी सवाल आएगा और आपसे औसत चाल पूछी जाएगी तो मैं उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो औसत चाल होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। औसत चाल किसके बराबर होगी दोस्तों, यहाँ पे 2xy और भाग में x जमा वाई। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जब भी दूरी बराबर हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे x और y क्या होगा, x और y हमारी दोनों जो चालें हमें दी हुई हैं वो होंगी, तो किसी भी एक को आप x मान लीजिए और दूसरी को y, तो इसको मैं x मान लेता हूँ और दूसरे वाली को y मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये x और y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो उससे हमारी औसत चाल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, 2 गुणा x की जगह मैं 75 लिख दूंगा दोस्तों और y की जगह यहाँ पे 50 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो हमें दोनों चालें दी हुई हैं दोनों यहाँ पे लिख दी हैं 75 और 50,
और नीचे दोस्तों दोनों को जमा करना है। 75 और 50 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 125 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस अब इसे सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए, इसे 25 से काटूंगा तो 5 आ जाएगा, और इसे 25 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को गुणा कर लीजिए तो हमारा 60 आ जाएगा दोस्तों आंसर, यानी उसकी औसत चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा, और हमारा ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये औसत चाल निकालने के दोनों टाइप के सवाल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी कार में किसी दूरी को 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 14 मिनट में तय कर लेता है, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ कि वो 32 की चाल से चलता है तो उसे 14 मिनट का समय लगता है। अब बोल रहा है कि 56 की चाल से यदि वो चलता है तो उसे कितना समय लगेगा समान दूरी तय करने में। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको दूरी नहीं निकालनी है, इसमें इसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगानी है। ठीक है दोस्तों, हमें दोनों चालें दी हुई हैं कि पहले उसकी चाल कितनी थी और अब उसकी चाल कितनी है। बस हमें समय बताना है कि पहले तो समय बताया हुआ है और अब कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों चालों को लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले उसकी चाल कितनी थी, 32 की चाल थी, और अब उसकी चाल कितनी है दोस्तों, 56 की। ठीक है, तो इसे आपको अनुपात में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाल लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये चाल दी हुई है हमें। अब ये अनुपात में है तो दोस्तों इन्हें काट लेना है। ठीक है, अब इन दोनों को हम 8 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4:7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों को हमने 8 से काट लिया है, तो ये हमारा चाल का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये चाल का अनुपात आ गया तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, समय पूछा गया है। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ये क्या है, 4:7, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 7:4, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा कि 7 इधर आ गया और 4 इधर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, समय का अनुपात। ये भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में आपको खाली इतना ही लिखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले उसे समय लग रहा था 7 का, तो अब उसे समय कितना लगेगा, 4 का लगेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे रेशो में तो। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें दिया कितना हुआ है कि उसे 14 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो ये जो 7 इकाई है ये किसके बराबर है दोस्तों, ये 14 मिनट के बराबर है। इसको हम लिख लेंगे कि हमें सवाल में दिया हुआ है कि जो 14 मिनट का उसे समय लग रहा है, लेकिन इकाई में देखेंगे तो 7 का लग रहा है। तो ये जो 14 है ये 7 का कितने गुना है दोस्तों, ये 2 गुना है। ठीक है, ये आपको निकाल लेना है कि ये इसका 2 गुना है। तो बस हमें दूसरे वाले को, अब वाले को 2 से गुणा कर लेना है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 से गुणा करके आया है। तो इसे 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों, अब उसे 8 मिनट का समय लगेगा। तो बस ये आसान सी शॉर्ट ट्रिक थी, इससे आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, और दोस्तों उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक बस और एक कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि दूरी तय करने में बस को 1.5 घंटे अधिक समय लगता है, तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया है दोनों ने समान दूरी तय करी है, तो हम दोनों में से किसी एक की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे बस की दूरी के बारे में बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, दूरी कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला होगा चाल गुणा समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दोस्तों कहाँ से आया, आपने चाल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूरी बटा समय। तो दूरी के नीचे जो समय होता है दोस्तों, उसे मैं यहाँ पे चाल से गुणा करने के लिए ऊपर ले आया हूँ, तो उसी से ये फॉर्मूला बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बस की चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समय हमें नहीं दिया हुआ, समय के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि बस को जो है 1.5 घंटे अधिक का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे, हमने जैसे पिछले सवाल में किया था, दोनों हमें चालें दी हुई हैं, तो इनका अनुपात लेने से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि बस और यहाँ पे कार की हमें चाल दी हुई है। ठीक है, तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा, बस के नीचे 45 की चाल है।
ठीक है दोस्तों, बस की चाल 45 है और कार की चाल 72 है। ठीक है दोस्तों, तो हम इन्हें अनुपात में ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इसे चाल लिख देता हूँ कि ये चाल का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें काट लेंगे, अनुपात में है तो 9 से काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 9 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चाल का अनुपात आ गया। अब दोस्तों जैसे हमने पिछले सवाल में आपको मैंने बताया था कि जो समय का अनुपात होता है वो इसे उल्टा करने से हमें मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 5:8 का उल्टा क्या होगा, 8:5। ठीक है दोस्तों, ये हमारा समय का अनुपात आ गया। यानी कि बस यदि 8 यूनिट का समय लेती है तो कार उसकी तुलना में 5 यूनिट का समय लेती है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि बस को 1.5 घंटा अधिक लगता है, तो उसका यूज़ करेंगे हम कि 1.5 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ पे रेशो में कितना समय अधिक लग रहा है दोस्तों, जो बस है वो 8 का समय ले रही है और ये 5 का, तो बस यानी 3 यूनिट का समय अधिक ले रही है। जो बस है हमारी वो 3 यूनिट का अधिक समय ले रही है। और यहाँ पे घंटों में देखा जाए तो 1.5 घंटा अधिक लेती है। तो दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों को बराबर में लिख लेंगे कि जो 3 यूनिट है वो किसके बराबर है दोस्तों, 1.5 घंटे के बराबर। तो 1.5 घंटे को मैं 1.5 घंटा ना लिख के 3/2 घंटे लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हम इसे सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे 3/2 घंटे लिख लिया। अब ठीक है दोस्तों, हमें 3 यूनिट की वैल्यू तो पता है 1.5 घंटा, और हमें क्या पता लगाना है कि बस ने कुल समय कितना लिया है। ठीक है दोस्तों, तो बस ने जो कुल समय लिया है वो 8 यूनिट का लिया है, तो इस 8 यूनिट की वैल्यू हमें घंटे में निकालनी होगी। 3 यूनिट की हमें पता है। तो ठीक है दोस्तों, अब इस 3 यूनिट को 8 यूनिट कैसे बनाना है इसका तरीका सीख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 8 यूनिट बनाना है तो मैंने 8 से इसे गुणा कर दिया, और इस 3 को हटाने के लिए 3 से मैंने भाग भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे 8 यूनिट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यही मुझे निकालना है कि बस ने 8 यूनिट का समय लिया है। ठीक है, अब घंटे में कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने 8/3 से गुणा किया है, तो दूसरी तरफ भी मुझे एक समान संख्या से ही गुणा करना होगा 8/3 से। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करके मेरा समय घंटों में आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कट गया और 2 से इसे 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 4 घंटे बस ने कुल समय लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 घंटे ये बस का कुल समय आ गया पूरी यात्रा का। ठीक है दोस्तों, अब मुझे पूरा समय भी पता है और बस की चाल भी पता है, मुझे 45 की चाल है, तो मैं यहाँ पे दूरी निकाल लूँगा। ठीक है दोस्तों, कि बस ने 45 की चाल से बस चली है और कितने समय तक चली है, 4 घंटे तक चली है। ठीक है दोस्तों, अब 45 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब ये दूरी है तो किलोमीटर में आएगी दूरी, तो 180 किलोमीटर दोस्तों उसने दूरी तय करी है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।